सिंदूर हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगाना चाहिए। प्रमोशन उल्टा लगाओगे तो डिमोशन। मेरा पति कलेक्टर से थानेदार बन जाए, थानेदार से पटवारी बन जाए। इसलिए हमेशा प्रमोशन ऊपर की ओर होता है। बच्चों को तिलक लगाइए, ऊपर की ओर लगाइए, हमेशा ऊंचाई पर जाओ। लोग नीचे की ओर लगाते हैं। सिंदूर हमेशा देखो मांग भरती है तो कम से कम 5 बार लगाते हैं। देही सौभाग्य आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जम देही यशो देही दिशो जही देही सौभाग्य आरोग्यम। विवाह के समय कन्या के मांग में सिंदूर भरा जाता है। सिंदूर, लंबा सिंदूर पति की दीर्घायु की निशानी है। अब आजकल तो फैशन चल गई है कि बदल बदल कर साड़ी के हिसाब से रंग बिरंगे सिंदूर लगाए जाते हैं। तो देखो जो रंग बदल बदल कर सिंदूर लगाते हैं तो उनके पति भी रंग बदलते रहते हैं। कभी विष्णु रूप में दिखेंगे तो कभी महाकाल रूप में, कभी कृष्ण बनकर गोपियों के बीच में दिखेंगे। रामायण में एक प्रसंग आता है, देखो ये सिंदूर की महिमा। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो देखो बाली को एक शक्ति थी, वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगा। ऐसा वरदान था। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उसके सामने आता तो उसकी शक्ति उसमें आ जाती। अब वो बाली तो मर गया, अब उसका अवतार कौन है कि उसके सामने जाओ तो पूरी शक्ति आधी हो जाती है। बाली का अवतार है अब घरवाली। बाहर तो शेर है परंतु घर में आके दब्बू हो जाते हैं। तो देखिए दोनों भाई एक बराबर दिखते हैं, सुग्रीव और बाली। कोई नहीं पहचान सकता कि इनमें कौन जुड़वा है। राम जी ने कहा कि देखो आज मैं बाली को जरूर मारूंगा, तुम जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारो। भगवान झाड़ियों के ओट में छिप गए। युद्ध हुआ परंतु यहां उल्टा हो गया। आज सुग्रीव की इतनी पिटाई हुई कि वह लौट कर आया और भगवान से बोला, प्रभु आपने मुझे पिटवा दिया, आपने बाण नहीं चलाया। भगवान बोले तुम दोनों भाई एक से दिखते हो परंतु मैं पहचान नहीं पाया कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। अब आप बताइए क्या अंतर्यामी भगवान जो 100 फीट नीचे, 1000 फीट नीचे बोरिंग में बैठे पक्षी कीड़े मकोड़े का पालन कर देता, उसकी आंख से क्या बाली सुग्रीव छिपे थे? भगवान सब जानते थे कि ये बाली है और ये सुग्रीव है, फिर क्यों नहीं मारा? क्यों झूठ कह दिया कि मैंने पहचाना नहीं? क्योंकि देखो जिस समय भगवान बाली को मारने के लिए बाण निकाले थे, उसी समय उनकी पत्नी तारा अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। भगवान ने एक सती के सिंदूर की रक्षा करने के लिए उस समय बाली को मार नहीं पाए, इतनी शक्ति है। फिर सुग्रीव से कहे कि तुम दोबारा जाना। कब? जिस समय उसकी पत्नी स्नान कर रही थी और मांग का सिंदूर धुल गया था, ऋतु स्नान में थी। और उसी समय जब मांग में सिंदूर नहीं था और भगवान ने बाली को मार दिया। तो देखो कितनी महिमा है इस सिंदूर की। सोलह श्रृंगार में तो देखो जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी नहीं मार पाते, फिर तो यमराज की बिसात क्या। यमराज ने भी सावित्री को वचन दिया था कि पतिव्रता स्त्री के व्रत की मैं लाज रखूंगा। पाँव में उनके पायल शोहे बिछिया की बलिहारी राम। पाँव में उनके पायल शोहे बिछिया की बलिहारी राम। सिंदूर लगा रही रे मांग में, सिंदूर लगा रही रे, श्रृंगार माई कर रही सोलारी, महामाई कर रही सोलारी, शंकर जोड़ा रे, महामाई कर रही सोलारी, श्रृंगार माई कर रही सोलारी।
बिटिया की बलिहारी राम, माथे के बिटिया तोरे बिटिया की बलिहारी राम। महावर लगा रही रे, महावर लगा रही रे, श्रृंगार माई कर रही सोला रे, महामाई कर रही सोला रे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। कल पंचम दिवस माता सरस्वती कथा पंचमी के दिन प्रकट हो। स्कंद माता पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जब माता पिता आदर्श होंगे, उन्हीं के यहाँ गणेश जी, उन्हीं के यहाँ कार्तिकेय जैसे बुद्धि और विवेक पुरुषार्थ पैदा होगा। ये विद्या की देवी का दिन है। संतानहीनों को संतान देने वाली माता छोटे से बालक कार्तिकेय को गोद में बिठाती। कहते हैं कि कालिदास जी निरामूर्ख थे, परंतु गिरकर इनकी जीभ कटकर इन्हीं देवी में चढ़ गई और इनको ज्ञान आ गया। बोलिए स्कंद माता मैया की जय। इनका वर्ण शुभ्र है, सोने के समान। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए कमल को पद्म कहा गया, इसलिए इनको पद्मासना कहा गया। सिंहासनगता नित्यम पद्मासित करध्वजा, शुभतास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सूर्य मंडल में जो तेज है ये देवी का स्वरूप है, इसलिए सूर्य के दर्शन करने को पंचमी के दिन इनकी कृपा प्राप्त होती है, भक्त का तेज बढ़ता है। इनकी जो पूजा कर ले वो गणेश और कार्तिकेय की तरह हो जाता है, इन्हें प्रिय। छठवीं देवी कौन सी आई? बोलिए कात्यायनी मैया की जय। आज इनका दिन है। नवरात्रि का छठवां दिन ये देवी को प्रकट है। एक ऋषि थे, इनका गोत्र था कात्य, इसलिए इनका नाम हुआ कात्यायन। उन्होंने भगवती की घोर आराधना की। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती मेरे यहां पुत्री बनकर आओ। चौक पुराऊं और कलश बुआऊं, आसन लगाऊं माई जगदम्बा, घर आओ मेरे मां अम्बा। हमेशा प्रार्थना करते। माता प्रकट हुई। माता ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे भाव कल्याण के हैं, तुम एक कन्या को प्रेम करते हो, इसलिए मुझे तुम पर बड़ा प्रेम है। कन्या के प्रति तुम्हारी सोच बड़ी उत्तम है, वरदान मांगो। कात्यायन बोले कि देवी, आपके स्वरूप वाली कन्या का जन्म मेरे घर में हो, ताकि मुझे भी कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हो। माता कहती है कि संसार में मेरा जैसा तो कोई और है नहीं, तुमने तो ये बड़ी दुविधा में फंसा दिया, अब स्वयं ही मुझे कन्या बनकर आना पड़ेगा। तथा संसार की समस्त कन्याओं के कन्यादान का फल भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। मैं अपने पिता को सम्मान देने के लिए अपने पिता का नाम ही धारण करूंगी। आज से मैं जगत में कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध होंगी। बोलिए कात्यायनी मैया जय। हे ब्राह्मण, ऋषि ब्राह्मण बृहस्पति देवता के स्वरूप माने गए हैं, इसीलिए केले में बृहस्पति का वास है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। षष्ठी तिथि को जो भी पीला वस्त्र आदि से मेरा पूजन करेगा, मेरा श्रृंगार करेगा, उसके समस्त विवाह में जो बाधा है उसे मैं दूर करूंगी।
बैजनाथ नाम का स्थान है जो रावण द्वारा स्थापित शिवलिंग है। बोलिए बैजनाथ भगवान की जय। वहां पर मां भगवती प्रकट हुई। गोपियों ने अच्छे वर की प्राप्ति हेतु अघ्न के महीने में इन्हीं कात्यायनी देवी का पूजन किया था। क्या मांगा था? आइए हम भी मां भगवती से मांगे। बोलिए कात्यायनी मैया की। जैसा सुहाग तुमने गौरा जी को दीना, 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 मिल गए भोलाना जगदम्बा मैया मांगों में अटल सुहाग, जगदम्बा मैया मांगों में अटल। मांगिए मां भगवती से जगदम्बा मैया मांगों में अटल। जिन कन्या के विवाह में बाधा होगी मन में भगवान भगवती का ध्यान करें। जैसा सुहाग तुमने सीता जी को दीना, जैसा सुहाग तुमने सीता जी को। माँ भगवती के मंदिर में पूजन कर रही है। पहुंच गई माँ भगवती के मंदिर में कात्यायनी देवी का पूजन करने। अघ्न का महीना है, गुरुवार है, क्योंकि अघ्न की पंचमी के दिन सीता जी का विवाह राम जी से हुआ। किशोरी जय महेश मुकुंद ठकुरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिलाता, नहीं तब आदिमत अभिशाना, अमित प्रभाव वेद नहीं। जैसा सुहाग तुमने सीता जी को दीना, 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 मिल गए राम भगवान जगदम्बा मैया हो गए। अटल सुहाग जगदम्बा मैया, अटल सुहाग जगदम्बा मैया। जैसा सुहाग तुमने। रुक्मणी जी को भगवान कहाँ मिले? पुष्प वाटिका में, मंदिर में। जैसा सुहाग तुमने रुक्मणी जी को दीना, जैसा सुहाग तुमने रुक्मणी जी को दीना, मिल गए कृष्ण भगवान जगदम्बा मैया मांगों में अटल सुहाग जगदम्बा मैया। जैसी है लाज तुमने सावित्री की राखी, जैसी है लाज तुमने सावित्री की राखी मैया, जैसी है लाज तुमने सावित्री की राखी, जैसी है लाज तुमने सावित्री की राखी, वैसे ही रखना सबकी लाज जगदम्बा मैया मांगों में अटल सुहाग, जगदम्बा मैया मांगों में अटल सुहाग, जगदम्बा मैया। देखिए विवाह में कन्या को 7 का अंक, 7 का अंक कैसा? एक पीला कपड़ा लीजिए 7 सेंटीमीटर 7 फीट 7 मीटर अपने अनुपात में 7 नाप के 7 हाथ का कन्या के हाथ से नपवा कर पीला कपड़ा लीजिए, उसमें 7 ही पीली टिकली और 7 ही सिक्के, 7 ही खड़ी हल्दी,
7 पीले फूल, और इस प्रकार मां भगवती की ओली भरी हुई। इसके बाद फिर वो 7 सुपारी को लेकर 7 बार उतारिए कन्या से और धीरे से चौराहे में छोड़कर जाइए गुरुवार के दिन। और जो ओली भरे हो जिसमें नारियल आदि हैं उन सभी को बांध कर रख लीजिए केले के वृक्ष में, और उसमें पीला दीपक लगाकर कात्यायनी महामाई महायोगिन धीश्वरी नंद गोपसुताम देवी अतिम में कुरुते नमः। वह कन्या का जाप करे, केले के वृक्ष के पत्ते में बैठकर केले के रस का पूजन करे, पीला यानी लड्डू खाए, बेसन का प्रसाद बनाकर खाए। अगर ये मंत्र नहीं मालूम तो रामायण में जो चौपाई है जय जय गिरिवरराज किशोरी बालकांड में, उस चौपाई का जाप करें। और इस प्रकार करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। माता सीता ने इन्हीं कात्यायनी देवी का पूजन किया और मंदिर से फूल गिरा, सामने भगवान दिखाई दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रुक्मणी जी वाटिका में गई है घूमने मंदिर में, और वहां से श्री कृष्ण जी हरण करके ले गए। अगन के महीने में गोपियां यमुना स्नान करते, इन्हीं कात्यायनी देवी का पूजन करती जब भगवान ने चीर हरण की लीला की। ऐसी कात्यायनी देवी समस्त कन्याओं के विवाह बाधा को दूर करे। कल देवी काल रात्रि का दिन है। हमारे जीवन में जो काल दूर करे, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उससे डरे जो भक्त हो महाकाल। इन कात्यायनी देवी की औषधि है हल्दी, इसलिए मां भगवती के चरणों को हल्दी से धोकर और उस हल्दी को ले आए, उस जल को, और रोज उसमें हल्दी मिलाकर जल में माथे में लगाकर स्नान करें, विवाह की बाधा दूर है। कल हम कथा में चल रहे थे, महिषासुर जैसा दैत्य प्रकट हुआ और उसे मारने के लिए संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गया, क्योंकि उसको वरदान था कि वह एक स्त्री के हाथों मरे। परंतु सभी देवता कहते हैं कि कौन स्त्री ऐसी है जो उसे मार सकती है। लक्ष्मी जी तो भगवान के चरण भर दबाती हैं, उनके हाथ इतने कोमल हैं। गौरी तो अपने पति की सेवा करती है, चौकी बिलना के अलावा वो कहीं गई नहीं, वो कैसे युद्ध लड़ेगी। और मेरी पत्नी सरस्वती तो वीणा बजाती है, वो भी कभी युद्ध नहीं लड़ी। तो कौन ऐसी स्त्री होगी जो उस पापी को पराजित कर सके। तभी आकाशवाणी हुई कि देवताओं, आप सभी अपना अपना अंश मुझे दो, सहयोग करो। देखो आप लोगों ने बूंद बूंद से समुद्र बना दिया, थोड़ा थोड़ा अंश सबने दिया। और कितनी सुंदर कथा, देखो आपके गांव में 9 दिन में ऐसी नवरात्रि है कि देखो चहल पहल, नहीं तो ये तो वीरान होता। ऐसे ही देवी कहती कि आप लोग जब धर्म करते हो तो मुझे बल मिलता है, और मुझे बल मिलता है तो मैं आपकी मदद करती हूँ। इसलिए आप सभी अपना अपना अंश मिलाओ। सभी देवताओं ने अपना अपना अंश दिया। शिव जी के मुख से तेज निकला जो कपूर के समान गोरा था, ये तमोगुण। ब्रह्मा जी ने अपना रजोगुण लाल रंग का एक प्रकाश पुंज निकला, और एक पीले रंग का पुंज निकला विष्णु जी के मुख से, और बस सभी बीच में जाकर इकट्ठे होने लगे। इसके बाद इंद्र, वरुण, दिक्पाल, लोकपाल, क्षेत्रपाल सभी ने अपना अपना तेज दिया, और वह तेज विशाल प्रकाश में बदल गया। और उसी समय एक कन्या प्रकट हुई। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। ये कोई और नहीं, ये महालक्ष्मी है जिनकी 18 भुजाएं हैं। आज सभी ने मां भगवती को प्रणाम किया। अष्टादश भुजा देवी सहस्त्र भुज मंडिता, संभूता असुरनाशाय तेजो राशि समुद्भवा। जन्मेजय कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने हमें जो मां भगवती का स्वरूप बताया, कैसी दिखती है मां, बताओ तो कैसी दिखती है। मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है।
मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। कृपया मुझे मां के स्वरूप का ज्ञान कराओ। व्यास जी कहते हैं कि देखो, जैसा मुझे मेरे गुरु ने बताया, न ब्रह्मा न हरि साक्षात् रुद्रो न च वाशवा यथा तथ्येन तद रूपम वस्तुमीशः कदापि। ना तो वो ब्रह्मा के समान दिखाई दे रही है, ना वो विष्णु के समान, ना शिव के समान, ना किसी देवता के समान। वो तो अतुलनीय है। हे राजन, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उस मां के स्वरूप का वर्णन कर सकूं। शेष नाग जी भी करोड़ों मुख से, हजारों मुख से जिसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। मां सरस्वती सारे संसार को वाणी देती है, परंतु उसमें भी वो सामर्थ्य नहीं कि उसके स्वरूप का वर्णन कर सके। अरे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र भी उसके स्वरूप को नहीं जान पाते। बस मेरी वाणी इतना कह सकती है कि भगवती प्रकट हुई। जन्मेजय कहते हैं कि आप कहते हो कि मां नित्य है, निराकार है, फिर भी अवतार लेती है। क्या कारण है? वहीं से बैठे बैठे चक्र चला दे और मार डालती। अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि वो प्रकृति सर्वत्र विराजमान है, अग्नि थल वायु जल आकाश हर जगह विराजमान है, परंतु जब भक्त उन्हें काली के रूप में पुकारता है तो वो काली के रूप में आ जाती है। जब गरीब पुकारता है तो लक्ष्मी बनकर आ जाती है और घर में ग्रह लक्ष्मी बनकर गौरी का रूप निभाती है। देवों ने आश लगाई, मां काली बनकर आई। देवों ने आश लगाई, मां काली बनकर आई। दुष्टों को मार भगाई, दुष्टों को मार भगाई, दुष्टों को मार भगाई, दुष्टों को मार भगाई। देवों की लाज बचाई। निर्धान किए, निर्धान किए, निर्माण लिए, मदपान किए, वो सदा सहाई अम्बे, माई जगदम्बे, ओ माई जगदम्बे। फिर वो लक्ष्मी का बन जाती है। निर्धन ने आश लगाई, मां लक्ष्मी बनकर आई। 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 और खाली झोली, भक्तों की खाली झोली, माता भरने को आई। क्या रूप दियो मैं कुंठ कुमार, क्या रूप दियो मैं कुंठ कुमार। ओ सदा सहाई अम्बे, माई जगदम्बे। चाहे काली कहो या कहो लक्ष्मी, या कहो मां गौरी अम्बे, माई जगदम्बे। माता को इतने रूप रखने की क्या जरूरत? एक ही रूप से तो पूजा कर सकती है। भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए ना चाहकर भी निराकार भगवान साकार रूप में आता है। अगर मेरा भक्त मुझे काली रूप में चाहता है तो मैं काली के रूप में आऊंगी। अगर मेरा भक्त मुझे लक्ष्मी के रूप में चाहता है तो मैं लक्ष्मी के रूप में चाहूंगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तर तैसी। जैसे आपने रामलीला में देखा होगा या नाटक में देखा होगा कि एक नाटककार होता है जो कलाकार होता है, वो लोगों के मनोरंजन के लिए कभी शंकर जी बन जाएगा, थोड़ी देर बाद में जोकर बन जाएगा, थोड़ी देर में कुछ और बन जाएगा, कभी स्त्री बन जाएगा। है तो एक व्यक्ति,
और लोगों की जो डिमांड होती है उसी के अनुसार वो अपना रूप बदल लेता है। इसी प्रकार ये भगवती है, निराकार होकर भी उसके भक्त की इच्छा है कि हे मां मेरे यहां कन्या बनकर आओ, तो वो बाल रूप में आ जाती है। कभी काली बनकर आ जाती है, कभी गांव की खैर मनाने के लिए खेर माई बन जाती है, कभी संतोषी बनकर संतोष देती है। जैसा उनका काम है वैसा उनका नाम है। कमल से प्रकट होने से कमला, दुर्गम से दुर्गम कष्ट को दूर करने के लिए दुर्गा बन जाती है। कालों की भी महाकाल की अराध शक्ति होकर काली बन जाती है। मां भगवती प्रकट हुई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। अब मां का गोरा वर्ण कहां से बना? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी कर्पूर के समान गोरे हैं और शिव जी के अंश से मां का गोरा रंग बना और इसलिए मां कहलाई। बोलिए गौरी मैया की जय। तो भैया गोरे के कारण से अब गौरी कह दिए तो ऐसा नहीं कि अब जो सांवली है तो उनको आप पूछना बंद कर दो। अधिकतर सांवली ही दिल की बड़ी अच्छी होती, भगवान सांवले हैं और छा जाते हैं। आजकल ये हमारे भैया लोग गोरे कलर में ज्यादा जाते हैं। है तो मैम साहब बड़ी गोरी, चूना के समान, चूना जैसी गोरी, परंतु जीभ में डाल दो तो जीभ फाड़ दे, ऐसा बोलती है। और है तो सांवली काली, परंतु कितनी अच्छी है, जिससे भी बोलती है इतना मीठा बोलती है कि छा जाती है। जैसे बादल छा जाता है ना, छांव दे देता है, ऐसे ही भगवान श्यामल है। माता का गोरा वर्ण शिव जी के द्वारा प्रदत्त हुआ। अब घुंघराले बाल, तेरे लट्टे घुंघराले बाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोनी तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में उड़ता जाए तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में उड़ता जाए तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे महानी, कितना लागे प्यारे, ओ हो भगवान श्री कृष्ण और यमराज के अंश से काले बाल घुंघराले। अब उनका जो तीसरा नेत्र जिससे भस्म कर देती है, किससे बना? बोलिए अग्नि भगवान की जय। अब ये दोनों भौएं किससे बनी? दोनों सुबह और शाम की संध्या से। इसलिए पलक झपकते ही सृष्टि की रचना कर देती हैं और पलक उठाते ही रचना हो जाती है, झपकते ही सृष्टि नष्ट हो जाती है। अब ये कान किससे बने? वायु देवता पवन देवता से। इसलिए हवा चलती है तब आवाज आती है, ओ दीदी। खेत में खड़ी है दीदी, यहां से बहू चिल्ला रही है, बहरू है का? पर दीदी का नहीं सुन रही, का की उल्टी हवा चल रही है। और जब हवा उस साइड चलती है तो धीरे से दीदी बोलो, दीदी बोलती है काय चिल्ला रही है, बहरू का? तो ये जो आवाज जो यहाँ से वहां जाती है हवा के द्वारा, और इसीलिए दिशाएं ही कान है। देखो अमेरिका में बैठे बैठे यहाँ पर मैच चल रहा है और यहाँ पर टीवी में आप देखिए किसके द्वारा? दिशाएं ही वायु है। तो वायु देवता के अंश से मां के कान बने। अब प्रजापति जो हमारे कुम्हार भैया लोग हैं, इनके देवता है प्रजापति। इनके अंश से क्या बने? मां के दांत मोतियों जैसे। सूर्य भगवान के जो ड्राइवर है सारथी अरुण देवता, देखो जब गाड़ी आती है तो पहले ड्राइवर दिखाई देता है, इसलिए जब सूर्योदय होता है तो पहले ड्राइवर दिखाई देता है। लाल आकाश, क्योंकि अरुण जी लाल है। और जब ड्राइवर शाम को सूर्यास्त होता है तो गाड़ी बैक करता है, तो बैक करता है तब भी ड्राइवर आगे और सेठ जी पीछे, इसलिए उस समय भी लाल आकाश। इसलिए अरुण जी का वर्ण लाल है, ये गरुण जी के भाई हैं।
इनके तेज से नीचे का ओंठ लाली, अब ऊपर का ओंठ किनसे बना? कार्तिकेय जी के अंश से, ये अग्नि समान है। अब विष्णु जी ने क्या दिया भैया? गीता में कितने अध्याय हैं? 18। ये भगवान की 18 भुजाएं हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। ये विष्णु जी की 18 भुजाएं हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18। ये भगवान की 18 भुजाएं, एक एक दिन में एक एक पार्टी का संहार करते। तो 18 भुजाएं जो जगदम्बा की बनी, वो भगवान विष्णु के 18 हाथ कहलाए। शिव जी के कितने हाथ हैं? 10। अब देखो ये जो कूल्हा है, ये क्या है? पृथ्वी। इसलिए धरती से जब ये जुड़ा रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, हमेशा धरती से जुड़े रहो तो गिरोगे नहीं, और ज्यादा ऊपर उठोगे तो धड़ाक से गिरोगे। मैं चौकी में बैठा हूं, मैं चौकीदार हूं, और ज्यादातर ऊंचे पद वालों को ही गिरने का डर रहता है। आप धरती से जुड़े हो, जमीन से जमींदार हो, इसलिए धरती से जुड़े रहो। जब से लोगों ने कुर्सी में बैठकर खाना शुरू किया है, धरती में सोना बंद किया है, तभी से ये रीढ़ की हड्डी और कमर की बीमारियां, क्योंकि मां से दूर हो गए। अंतिम समय में धरती में ही लिटाया जाएगा, इसलिए धरती से हमेशा जुड़े रहो। दिन में कुछ समय तो धरती में पद्मासन में बैठो। तो ये कूल्हे कौन है? धरती जो धारण करती है, मां की नितंब बने पृथ्वी माता के अंश। अब चंद्रमा के तेज से देखो, चंद्रमा की औषधि है दूध, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की एक वर्षा बूंद का किसमें गिरी थी? चंद्रमा में। इसलिए पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन दूध में चंद्रमा का वास है, इसलिए दूध की बनी खीर पूर्णिमा के दिन बाहर रखते हैं तो अमृत की वर्षा होती है। तो माता के स्तन जो बने वो चंद्रमा की कृपा से बने। अब वरुण भगवान के तेज से मां की जंघा बनी। बोलिए वरुण देव भगवान की जय जय। अब सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया, अपना अपना स्वरूप दिया। अब सभी ने अपना अपना अस्त्र दिया। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन दिया, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया। त्रिशूल क्या है? जो 3 प्रकार के शूल का नाश करे, काम, क्रोध और लोभ को अपने हाथ में वश में किए हैं, अनुग्रह करते हैं। सुदर्शन क्या है? शु यानी अच्छा, दर्शन यानी देखो। जो रोज अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है, उसी के यहाँ अच्छा होता है, इसलिए कभी बुरा मत बोलो, ये सुदर्शन कहता है। ब्रह्मा जी बेचारे क्या दे, कभी युद्ध तो लड़े नहीं, स्कूल के टीचर। तो उन्होंने कहा कि ये भगवती, मैं ये वेद आपको देता हूं, विहुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, क्योंकि ज्ञान के बगैर सब अधूरा है। इस वेद के अनुसार चलना और भक्तों का कल्याण करना है। वरुण देवता ने पाश दिया, इंद्र ने वज्र प्रदान किए, समुद्र भगवान ने क्या दिया था? राम जी को सुंदर से वस्त्र। आज समुद्र भगवान सुंदर सुंदर से मोतियों के अलंकार लेकर आए हैं, और ऐसे वस्त्र दें जो कभी पुराने नहीं होते। विश्वकर्मा भगवान क्या करें? मिस्त्री जो है, उन्होंने मां भगवती के लिए सुंदर सुंदर आभूषण गढ़ दिए। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। इन्हीं के पुत्र हुए थे त्रेता युग में नल और नील। विश्वदेव, जिसे हम विश्वदेव कहते हैं, वही विश्वकर्मा बने। इनकी कन्या गणेश जी को ब्याही गई, जो रिद्धि सिद्धि कहलाती। सभी देवता आदि शक्ति की स्तुति करने लगे। आइए हम भी स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब सुखियन की थानी सुनो मैया दी।
ठानी, सुनो मैया दी भवानी। सब सुखी रहने की ठानी, सुनो मैया दी भवानी। आदि भवानी मैया दी भवानी, भवानी मैया दी भवानी। आदि भवानी मैया दी भवानी। भवानी मैया दी भवानी। सब सुखी रहने की ठानी, सुनो मैया दी भवानी। रहने की ठानी, सुनो मैया दी भवानी। जय हो। विनती करे फरियाद लगावे, करे फरियाद लगावे। विनती करे फरियाद लगावे, करे फरियाद लगावे। विनती करे फरियाद लगावे, करे फरियाद लगावे। विनती करे फरियाद लगावे। करे फरियाद लगावे। हे माँ, हमने आपको कहाँ कहाँ के मंदिर में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, परंतु आप हमें कहीं नहीं मिली। फिर मैंने आंख बंद किया और मन में आपका ध्यान किया, आपको मेरे घर में मेरे हृदय में बैठी हो। घट घट में आप समान, सुनो मैया दी भवानी। रहने की ठानी, सुनो मैया दी भवानी। सब सुखियन की ठानी, सुनो मैया दी भवानी। सब सुखी रहने की ठानी, सुनो मैया दी सुनो मैया दी भवानी। निर्धन कहे धनवान सुखी, गरीब सोचता है कि पैसा वाला बड़ा सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान सोचता है कि मुझसे ज्यादा सुखी तो राजा है, और राजा क्या सोचता है? राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। जो 7 द्वीपों का राजा है, राजा दशरथ, ये ज्यादा सुखी है, मैं तो छोटा मोटा राजा हूं। और चक्रवर्ती क्या सोचता है? चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इंद्र कहे श्री राम सुखी, कि राम जी ज्यादा सुखी हैं। श्री राम कहे सुख संत को भारी, मुझसे ज्यादा सुखी तो संत हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं। संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। हे देवताओं, जीवन में संतोष करो। अगर जीवन में भगवान ने दुख दिया है तो यही मंत्र जपो, ये दिन भी गुजर जाएगा, संतोष कर लो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। आज संतोष ही सबसे बड़ा धन है। धैर्य रखो, मैं आ गई हूं, मां हूं। या देवी सर्व या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। हे कालरात्रि, हे अम्बा, हे इंद्राणी, आपको बारंबार नमस्कार। हे मां,
आप ही शक्ति बनकर जल में पृथ्वी को गेंद जैसे तैरा देते हो। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। लोहा लगो जहाज में, पानी में उतरा। हम डूब रहे हैं परंतु आपकी संगत से आज हम पार हो गए। आप ही पृथ्वी को डूबने नहीं देती, उसे फूलों से तैरा देती हो, धारण शक्ति देती हो। और देखो पृथ्वी इस महिमा को जान नहीं पाती। हे पराशक्ति, आपको बारंबार नमस्कार है। हे माता, आप हमारा कल्याण करें, महिषासुर की प्रवृत्ति से हमारी रक्षा करें। हे भक्त वत्सले, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। काल के पंजे से माता बचाओ, हे माष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, हे माष्ट भवानी माँ। हे माष्ट भवानी माँ, हे माष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली, जीवन दे मेरा राम राम रे। राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ मेरा वाली ऊंचे ढेरों वाली, जीवन दे मेरे राम नाम रे। किसकी बलि चढ़ाऊं मैया तू प्रसन्न हो जाए। मां कहती है कि किसकी बलि? बलि का अर्थ जाना है क्या होता है? बलि का अर्थ होता है त्याग। सच्चे मन से ये जो तुम्हें समय देते हो मेरे लिए, ये जो त्याग करते हो, यही बलि है। जो राजा बलि ने दिया, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, दूसरे जीव को विवश करके दिया गया, वो त्याग नहीं कहलाता। बलि क्या है? पशु बलि क्या है? देवी पुराण में लिखा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, मत्सर, ये प्रवृत्तियां मनुष्य को पशु बना देती हैं। पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता। और इस पशु प्रवृत्ति की बलि करो, त्याग करो। अपने मन से काम, क्रोध, लोभ को त्यागो और मेरी शरण में आ जाओ, यही बलि है। ध्यानु भगत ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। मां भगवती प्रसन्न हुई। अचानक देवताओं की स्तुति करने से मां ऊंचे स्वर में हंसी। हे देवताओं, ये बड़ी विचित्र बात है। ये सारा संसार भ्रम में ग्रसित है। लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ देखता है, फिर भी पाप करते हैं। सभी को भ्रम है और मोह है कि हम अमर होकर आए हैं। ये भ्रम आपको भी है। हे देवताओं, ये समय बड़ा बलवान होता है। इसी काल के वश में होने के कारण से आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो महादेव हैं, जो पालनहार हैं, जो रचनाकार हैं, आज एक साधारण इंसानों की तरह गली गली भटक रहे हैं। ये समय ही है। आज भय खाकर एक साधारण राक्षसों से कांप रहे हैं। फिर तो तुम मनुष्य हो, तुम्हारी विषाद क्या है? समय ही सुख, समय ही दुख का कारक है। ऐसा कहकर माता ने जोर से गर्जना की। उस गर्जना से पृथ्वी चलायमान हो गई, कांपने लगी। पर्वत यहां से वहां टकराने लगे, उल्कापात होने लगी, सूर्य चंद्रमा पर तेल छिड़का, समुद्र का जल उबाल लेने लगा, सभी दिशाएं गूंज उठी,
देवता नाच रहे हैं, राक्षस कांप रहे हैं। देवता नाच रहे हैं, राक्षस कांप रहे हैं। देवता इसलिए नाच रहे हैं कि भगवती के चरणों को देख रहे हैं। राक्षस इसलिए कांप रहे हैं कि भगवती के मुखार बिंद को देख रहे हैं। सभी देवता प्रसन्न होकर माता की जयकार करने लगे। बोलिए महिषासुर मर्दनी मैया की जय। अभिमान में चूर महिषासुर ने उस भयंकर गर्जना को सुनी। बोली आवाज कहां से आ रही है, पता लगाओ दूत। ये क्या हो रहा है, ये शोर कैसा, इसका पता लगाओ। आज एक दूत महिषासुर की आज्ञा को पाकर उस स्थान में पहुंचा जहां से ये आवाज आ रही है। माता गांव के बाहर डेरा जमाई बैठी है, क्योंकि पापी के नगर में कदम रखने से भी मेरी बुद्धि पाप होगी, इसलिए इस नगरी में प्रवेश नहीं करूंगी। भगवान भी देखो मथुरा गए थे तो वाटिका में रुके थे, कंस के महल में नहीं गए, वहीं से खबर पहुंचाया। भगवती के विराट रूप को देखकर मारे भय के महिषासुर के पास आ गया। बोला महाराज महाराज भागो भागो। बोला क्या बात है, डर क्यों रहा है? बोला महाराज वहां एक नहीं दो नहीं 18 भुजाओं वाली एक देवी विराजमान है। परंतु महाराज वह बड़ी सुंदर है। क्या कहा? इतनी सुंदर कि मैंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी। मैंने तो आपके साथ स्वर्ग में भी लड़ाई की है। इंद्र की इंद्राणी सची, कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकती, इतनी सुंदर। उसने अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। देखिए महाराज, क्रोध में बड़ी भयंकर प्रतीत होती है और कैसी दिखती है। बोला महाराज क्या वर्णन करूं, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, सभी प्रकार के 9 के 9 रस उसमें विद्यमान है। काल रात्रि के दिन माता का कौन सा रस होता है? रौद्र रस। गोद में बालक को लेते समय वात्सल्य रस। महिषासुर ने मंत्री से कहा कि जाओ वीर, सेना लेकर जाओ और उस नारी को मेरे सम्मुख लाओ, पर खबरदार कोई भी उसको अहित नहीं करेगा। प्रेम पूर्वक लाओ, हम उसे अपनी पटरानी बनाएंगे। महिषासुर का आदेश पाकर उसका प्रधान सेनापति तुरंत ही भगवती के पास गया और बोला, हे मधुर भाषणी, महिषासुर आपके स्वरूप का वर्णन सुनकर आप पर मोहित है, अतः आपसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। देवी ने हंसकर कहा कि ताम्र, लगता है तुम्हारा मूर्ख स्वामी। महिषासुर मृत्यु को गले लगाना चाहता, वह मुझे बुलाकर मृत्यु को गले लगाना चाहता, तभी तो मुझसे विवाह करना चाहता। ऐसा कहकर भगवती जोर से गरजी। उस गर्जना को सुनकर सेनापति ताम्र भयभीत होकर गिर पड़ा और घबराते घबराते महिषासुर के पास पहुंचा। क्रोध में आकर महिषासुर ने दुर्मुख और बाष्कल को आदेश दिया कि जाओ उस देवी को बलपूर्वक पकड़ कर लाओ। भय बिन होए न प्रीत। भगवती जगदम्बा का बाष्कल, बाष्कल से कौन सा नगर बना? विशाखापट्टनम। वहां का राक्षस बाष्कल और दुर्मुख, जिसका मुंह बड़ा बुरा हो। हमारे बीच में भी दुर्मुख है, जो रात दिन लोगों को अपशब्द कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, यही तो दुर्मुख है, जिसके मुंह से हमेशा बुराई निकली। भगवती ने दोनों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जिसका मुंह बुरा होता है उसके मुख को ही सजा दूंगी, मुख ही अलग कर दिया।
जिस अंग ने पाप किया है उसी अंग को सजा सुना। चिक्षु राख को भेजा गया, साथ ही चिक्षु राख की रक्षा के साथ ताम्र को भेजा। दोनों ओर घमासान युद्ध होने लगा। अचानक ताम्राक्ष ने लोहे के मूसर से शेर के मस्तक में मार दिया। देवी का क्रोध भड़क उठा, चमचमाती तलवार से दानव के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। ताम्राक्ष की मौत को देखकर चिक्षुराख मारे क्रोध के तलवार उठाकर मां को मारने दौड़ा। माता ने पंचभेदी बाण से, एक से गले में, एक से हृदय में, एक से मस्तक में, एक से स्कंध में 5 भेद किए। शरीर 5 भागों में बढ़ गया। सिर, हाथ, पैर सभी अलग अलग हो गए। दोनों दानवों की मौत से सेना भयभीत हो गई और यहां वहां भागने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व शंख ध्वनि करने लगे। माता पर फूलों की वर्षा होने लगी। फूलों की वर्षा हो रही रे मैया तोरे दरवा, कर जग दम्बे तोरी आरती हो मां। अरे ढोलक बाजे धम धम रे, बाजे तबला सितार, फूलन वर्षा हो रे मैया तोरे दरवा, करो दुर्गे तोरी आरती हो मां। झूलना झूला दे मोरी मां, झूलना झूला दे मोरी मां। पानी मां तो मेरो पानी मां, पानी मां तो मेरो पानी मां, पानी मां ऐसो मारो पानी मां, पानी मां ऐसो मारो पानी मां। 12 वर्ष को निर्मल पानी झूलना झूला दे मेरी मां, झूलना झूला दे मेरी मां, झूला दे मेरी मां। चिक्षुर व ताम्र की मृत्यु के बाद महिषासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अबला स्त्री और मेरे इतने वीर सैनिकों को मार डाली। एक नारी ने मेरे सैनिकों को मार डाला। उसने अशी लोमा और बिडाल आक्ष यानी बिडाल यानी बिल्ला, जंगली बिल्ला जैसा जिसका मुख है, दोनों को माता ने तीक्ष्ण बाणों से काट कर मार डाला। बचे सैनिकों को शेर फाड़ फाड़ कर खा जाता। सभी राक्षस भयभीत होकर महिषासुर के पास पहुंचे। किसी के कान गायब, किसी की आंख गायब, किसी का हाथ गायब। अपने सैनिकों की ऐसी स्थिति को देखकर महिषासुर को क्रोध आ गया। धाड़ उठा, अब मैं स्वयं जाकर उस स्त्री को बलात् अपने सम्मुख लाऊंगा, देखना कैसे वह मेरे चरणों में गिड़गिड़ाएगी। महिषासुर ने सोचा, जैसे ही जाने को हुआ भयंकर रूप बनाकर उसने सोचा अभी तक मैंने बल का प्रयोग किया, अब बुद्धि का प्रयोग करूंगा। सच ही तो है, कोई भी स्त्री भयंकर रूप को क्यों पसंद करेगी। इसलिए मैं सुंदर रूप बनाकर जाऊंगा। इस भैंसे वाले रूप को भला कौन पसंद करेगा। मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मैं बुद्धि का प्रयोग करूंगा। मेरे रूप को देखकर देवी उदास न हो, इसलिए सुंदर रूप बनाकर जाऊंगा। सूरज से आप सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं कि भगवान आपको हृदय से लगाएं। शूर्पणखा भी सुंदर रूप बनाकर आई, महिषासुर भी सुंदर रूप बनाकर आया, परंतु उपजा तो कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, परंतु भगवान ने उसे हृदय से लगाया। सबरी तो सुंदर नहीं थी, केवल सुंदर नहीं थे, पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। कामदेव सुंदर रूप बनाकर आया, भगवान ने भस्म कर दिया कि सूरज से कितने भी सुंदर हो, परंतु जिसका दिल सुंदर नहीं होता वो मुझे प्रिय नहीं है। ऐसा सोचकर राक्षस ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर
राजकुमार का रूप बना लिया और अभिमान में चूर होकर जगदम्बा के पास पहुंचा। आखिर महिषासुर है कौन? महिष भैंस, मां से भैंस, पिता से असुर, तो बुद्धि तो भैंस जैसी होगी। और राक्षस ही तो है। राक्षस कौन है? जो संसार के विपरीत कार्य करे, धर्म के विपरीत आचरण करें, वेद पुराणों के विपरीत कार्य करें। माता के पक्ष से भैंस का अंश होने के कारण से बुद्धि भी पशु हो गई। उसके क्रोध के भय से देखो उसके मंत्री मिनिस्टर भी उससे सही सलाह नहीं देते थे कि ये पापी अच्छा सुनना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, सचिव वैद्य गुरु तीन, जो बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन, करही बेकही नास। सचिव यानी सलाहकार, ईमानदार होना चाहिए। मेरा मालिक अगर गलती कर रहा है तो उसे उचित सलाह दे। मंत्री को चाहिए कि अगर राजा कोई गलती कर रहा है तो बोलिए राजा जी ये नीति नहीं है, ये गलत है। अब चुनाव आने वाला है, अहमदपुर के लोग बोले कि अब आने तो जरा नेताजी को दोबारा इस गांव में आएंगे तो फिर इतना सुनाएंगे कि दोबारा आना झांकना बंद कर देंगे। अब उनके कार्यकर्ता आए, लोगों ने पीटा, क्या फिर आ गए मुंह दिखाने, अब पिट के चले गए। अब नेताजी के पास गए, नेताजी ने बोला क्या हाल है अहमदपुर में? अगर यही लोग कहते कि महाराज जी वहां आपकी पोजीशन खराब है, आप जाकर माफी मांग लो, तो हो सकता है कि लोग पिघल जाते कि भैया पिछली बार नहीं कर सका, परंतु ये चापलूस लोग हैं, खुद तो पिट के आ गए और नेताजी से कहते हैं कि महाराज जी अहमदपुर के लोग कहते हैं कि हमारे नेताजी बड़े अच्छे हैं, उनको आने की जरूरत नहीं भैया, वो दूसरी जगह प्रचार करें, समय बर्बाद ना करें, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। और अगर इन्हीं लोग उनको कहते कि देखो वहां पर लोग नाराज हैं, क्षमा मांग लो, तो ये सलाहकार होते हैं। दूसरा वैद्य है, वैद्य यानी होता डॉक्टर। डॉक्टर भगवान का रूप होता, परंतु कुछ कुछ डॉक्टर डाकघर भी होते हैं। जैसे डाकघर होता है ना पोस्टमैन का, डाकघर क्या करता है, चिट्ठी को यहां से वहां पहुंचाते हैं, ऐसे ही ये मरीज को यहां से वहां पहुंचा देते हैं, इस लोग से उस लोग। यमराज के एजेंट। मरीज 25 पैसा की 1 रुपए की दवाई में ठीक हो सकता है, परंतु लाखों रुपए में ठीक हो। भगवान का रूप माना गया है। सेवा भाव है, ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। एक व्यक्ति था, उसकी टांग नीली हो गई, बेचारा रोते रोते डॉक्टर के पास गया। बोला डॉक्टर साहब, बोला क्या हो गया? मेरी टांग नीली हो गई। डॉक्टर साहब बोले चेक करना पड़ेगा। चेक किए, बोले बड़ी समस्या है। बोला क्या? तो मैं गैंग्रीन हो गया। फिर क्या करूं? बोला एक ही उपाय, ये टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। मरता क्या न करता, टांग काट दिया। अब एक टांग से कैसे चलूं? बोला नकली लगा दूंगा। नकली टांग लगा दिया। अब 5-10 दिन बाद फिर रोते रोते आया, डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी नीली हो गई। डॉक्टर साहब बोले पॉइजन ज्यादा फैल रहा है, इसको भी काटना पड़ेगा। दूसरी भी काट दिए। अब फिर नकली लगा दिए। अब फिर 10 दिन बाद आ गया दद्दू। बोला डॉक्टर साहब मेरी नकली टांग भी नीली हो गई। डॉक्टर बोले ये कैसा जहर है जो नकली टांग में भी चढ़ता जा रहा है? बड़ा दिमाग लगाया। बोला देखो इतनी मेहनत के बाद मैंने रिजल्ट पाया, तुम्हारी बीमारी पता चली। बोले क्या कारण है डॉक्टर साहब मेरी जो टांग नीली हो रही, नकली वाली भी? बोला असल में ये जो तुम्हारी टांग जो नीली होती है ना, उसका एक ही कारण पता चला। बोला क्या? ये जो तुम नई लुंगी पहने हो ना, ये कलर छोड़ रही है। तो ऐसे डॉक्टर, एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने पहुंचे, मरीज लेटा है, भगवान को अगरबत्ती लगाए, 2 फूलों की माला लगाए। अब मरीज बोलता है ये ऑपरेशन में फूलों की माला? बोला देखो ये 2 फूलों की माला इसलिए मंगाया हूं कि ये मेरे जीवन का पहला ऑपरेशन है, तो इसमें माला की क्या जरूरत?
बोला अगर ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो तुम मुझे पहना देना, और अगर फेल हो गया तुम ऊपर पहुंच गए तो मैं तो तुमको पहनाऊंगा ही। तो देखिए ये भगवान के रूप है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन करहि पेख ही नास। भवानी जगदम्बा गौरी माता पार्वती ने काली का रूप धारण कर लिया, और यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि माता आ हा कितनी सुंदर दिख रही है। कोई स्त्री इतनी सुंदर ब्यूटी पार्लर से आए और बाल फुला के मुंह में कालिक लगा ले तो क्या वो सुंदर दिखेंगे? और सुखदेव जी कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर दिखती है। व्यास जी कहते हैं बड़ी सुंदर दिखती है। परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि माता तो सुंदर रूप बना के भी जा सकती थी, पर काली का रूप बनाने की क्या जरूरत? आखिर क्यों माता को इतना सुंदर गौरी रूप त्याग कर भयंकर काली रूप बनाना पड़ा? क्योंकि षट श्यामल रूपम, सामने जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही व्यवहार होगा, वैसा ही आपको रहना चाहिए, तब आप जीत सकते हो। राक्षसों का रूप अच्छा नहीं है, तो भवानी ने भी अपना रूप अच्छा नहीं किया कि भेद न हो। क्योंकि युद्ध के मैदान में सूरत सुंदरता की कीमत नहीं होती। फिल्म स्टार युद्ध के मैदान में काम नहीं देते, वहां तो वीरता की पूजा होती। वहां तो बलवान चाहिए। घोड़े में सजकर जाए दूल्हा तो रूप की पूजा होती है। लड़की वाले देखने आए तो रूप की पूजा होती है, लड़के वाले देखने आए तो रूप की पूजा होती है। यहाँ रूप की पूजा है, गुण क्या है कोई मतलब नहीं। लड़के में कोई गुण हो चाहे ना हो, सुंदर है, धन दौलत है, माता पिता की, चाहे वो कुछ करे, यहाँ रूप की पूजा है, यहाँ गुण की पूजा नहीं है। पंडित जी से मिलवा लिया कागज में, पंडित जी कह दिए 24 गुण मिल गए, हो गई शादी, लो कर लो बात। 24 गुण से हो जाएगा काम? 24 गुण से काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरा साथ कहता लिखी रहा है कि कभी भी 24 गुण, 30 गुण, 32 गुण, 36 गुण इतने ही काफी नहीं है। तो कितने गुण होना चाहिए? सर्व गुण संपन्न होना चाहिए। 36 लाख भी काम नहीं करेंगे, 36,000 भी काम नहीं करेंगे, सर्व गुण संपन्न होना चाहिए, तभी संसार चलेगा। कोरी पंडिताई से नहीं। सर्व प्रधान मूलम कृत्वा भक्तम ना योग मानवा। ये कथा इसलिए नहीं हो रही है कि तुम्हारी कार आ जाए, तुम्हारी झोली भर जाए, तुम्हें धन दौलत मिल जाए। अच्छा ये बताओ, आज से 50 साल पहले जब गर्मी पड़ती थी तो लोग किससे हवा करते थे? बिजना से, तब भी दुनिया चलती थी। फिर आया पंखा, टेबल फैन, पूरा परिवार एक पंखा के पास सो जाता था। अब तो हर को अलग अलग चाहिए, लोग दूर होते जा रहे हैं। टेबल फैन आया, अब एसी का जमाना। लोग कहते हैं समय बदल गया, कुछ नहीं बदला, हमने अपना मन बदल लिया। वही गर्मी उस समय पड़ती थी, वही गर्मी इस समय, हमने अपना मन बदल लिया, सहनशीलता बदल ली। जैसा पहले था वैसा आज भी है, कुछ नहीं बदला। पहले भी वही था, आज भी वही है। हमारे विष्णु जी को देख लो, हजारों करोड़ों साल से उसी पंखे को, एक ही पंखे को चलाए जा रहे हैं। बोलिए शेषनाग जी भगवान की। मॉडल बदलता ही नहीं।
धन का देवता कुबेर जिस शिव की शरण में है, परंतु पूरी दुनिया उस कुबेर की पूजा करती है धन के लिए, भगवान उसकी ओर देखते नहीं, तब करते हैं, अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। सारी जगत की दौलत लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही है और दुनिया लक्ष्मी को पूजती है, भगवान उसकी ओर देख नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है कि जो देवता धन की देवी लक्ष्मी बा कुबेर के एक सामने होने के बाद भी इच्छा नहीं करते, तो वो आपसे क्या इच्छा करेंगे कि आप उनको मेवा चढ़ाओ, मिष्ठान चढ़ाओ, जो भगवान दूध के समुद्र में लेकर है, वो भला आपसे क्या दूध मांगेगा। जिसका ससुर रत्नाकर हो, समुद्र रत्नों का देवता, भला उसे आपकी रत्नों से क्या मतलब। क्या उसने अपनी बेटी लक्ष्मी को ब्याह होगा तो अपने दामाद को रत्न नहीं दिए होंगे। भगवान धन नहीं देते, आपके भाग्य का मिल जाएगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसी धन के चक्कर में पड़कर पिता पुत्र परिवार एक दूसरे का बैरी बन जाता है। माता पिता की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, पर वसीयत सभी को अच्छी लगती। भगवान धन नहीं देते, भगवती धन नहीं देती, तो फिर यह धन कहां से आता है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति तह विपद निधाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, सुमति तह सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोरी जुग पाई, करहि प्रणाम जोरी जुग पाई। देखिए, बोलो दुर्गा मैया जय जय। भगवान जब धन नहीं देते तो धन कैसे आता है। देखो, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, विष्णु जी को पकड़ लो, शिव जी को पकड़ लो, लक्ष्मी जी पत्नी कहां दूर रह सकती हैं। अब आपने लक्ष्मी को पकड़ लिया अकेले, अब अकेली लक्ष्मी किस में बैठ के आती है, उल्लू में। उल्लू में बैठी रहती ना अकेली लक्ष्मी, तो उल्लू में बैठ के आएगी तो भैया एक दिन उल्लू बना के चले जाएगी। तो फिर कैसे बुलाएं, उनके पति के साथ बुलाएं, बढ़िया बुलेट में बैठ के आएगी, जिसमें गरुड़ में पति देवता विष्णु भगवान आगे बैठे और पीछे पत्नी, और कथा में आएगी, अकेली आएगी तो बोलेगी घर में ये गुस्सा हो रहे होंगे, चलूं जल्दी। और पति आएंगे इस साइड बैठे, उसको देखेगी नहीं कि नहीं देखो, तो अभी थोड़ी देर और कथा सुनूंगी। तो उनके पति को पकड़ लो, लक्ष्मी स्वयं ही आ जाएगी। परंतु जहां केवल लक्ष्मी है, पैसा कमाना ही उद्देश्य, वहां नारायण नहीं आएंगे, शिव नहीं आएंगे, वहां तो केवल कलयुग ही आएगा, रावण ही आएगा। अकेली सीता थी लक्ष्मी और रावण आ गया। जब तक राम रूपी सुमति थे रावण नहीं आया। महाकाली किस रूप में आएंगी वहां, देवी पुराण में लिखा है, महाकाली महामाया महामारी स्वरूपिणी, महामारी बनकर, कोर्ट कचहरी बनकर, लड़ाई झगड़ा बनकर, कैंसर बनकर, बुराई बनकर। ये कथा इसलिए नहीं हो रही कि आपकी झोली भर जाए धन दौलत से, ये कथा इसलिए हो रही है कि सुधरो, अच्छे हो जाओ। क्यों अच्छे हो जाओ, क्योंकि भूत कपूत तो का धन संचय और भूत सपूत तो का धन संचय। बेटा अगर श्रवण कुमार है तो एक दिन वो खुद ही बना लेगा। अरे जिनके भक्त, जिनके चेले, प्रजा, जिनका सपूत पुत्र
जिनका देश सद्बुद्धि हो, उन्हें धन की जरूरत नहीं, इसलिए शिव जी को धन की जरूरत नहीं। बुद्धि विद्या बल सब उनके दरबार में। धन उनकी मुट्ठी में है, कुबेर बैठा है। और जिनकी औलाद ही निकम्मी हो, फिर वो चाहे बिरला जैसा धनवान, अडानी टाटा जैसा भी बलवान क्यों ना हो, फिर वो रहने वाला नहीं है। कितना भी धन हो, औलाद अच्छी नहीं है तो फिर धन रहने वाला नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा धन, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा परिवार है, ये है तो सब है। जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली न रूठे, जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली न रूठे, जग रूठे तो रूठे रे शेरा वाली न रूठे, जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली न रूठे, शारदा भवानी 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 मैहर वाली न रूठे, जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली न रूठे, जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली न रूठे, जग रूठे तो रूठे रे तेरा वाली न रूठे, जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली न रूठे, तेरा वाली न रूठे, तेरा वाली न रूठे, राधा वाली न रूठे। इसीलिए औलाद अच्छी नहीं है तो फिर वो धन टिकने वाला नहीं। धन औलाद अच्छी है तो दौड़ दौड़ कर आएगा, चल चल कर आएगा। सुदामा इसका उदाहरण है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणामयी रोए, पानी पड़ा को छू नहीं नैनन द्रग से चरणन प्रभु। लक्ष्मी को दौड़कर आना पड़ा। औलाद सपूत होना चाहिए। तो भैया तुम्हारी झोली तो पुण्य से जगदम्बा भगवती दे ही देंगी, क्योंकि आप उसके लिए तप कर रहे हो, मांगने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको धन नहीं दे सकता, मैं आपको पुण्य भी देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं केवल आपको अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्योंकि देखो, जड़ अगर सुरक्षित है तो वृक्ष में अनेकों फल आ सकते हैं। मैं आपकी जड़ को सुरक्षित कर रहा हूं। डाली से टूटा फूल दोबारा जुड़ तो नहीं सकता, परंतु डाली अगर हरी भरी है तो दोबारा फूल उग तो सकता है। मैं आपको पुण्य देने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पुण्य स्वर्ग से आगे नहीं जाता। मुझे तो आपको बहुत ऊपर तक भिजवाना है, जहां मां भगवती बैठी है। मैं छोटी मोटी चीज क्यों दूं? स्वर्ग अच्छा नहीं है, स्वर्ग जाओ या मत जाओ, क्योंकि देखो मरने के बाद तो सबकी शोक पत्रिका में स्वर्गवासी ही लिखा जाएगा। फिर तुम्हें काहे की टेंशन स्वर्ग जाने की? वो तो मरने के बाद हर कोई की पत्रिका में स्वर्गवासी लिखा होता है। जीवन में